दोस्तों ये वाला मल्टीमीटर तो सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। वैसे तो हर टेक्नीशियन की पहली चॉइस ये वाला मल्टीमीटर होता है। इस मल्टीमीटर को चलाना और इस मल्टीमीटर को समझना बहुत आसान है। इसमें एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं और काफ़ी लोग इस पे कमेंट भी करते हैं कि ये फंक्शन क्या काम करता है। वैसे तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे हमारे थंबनेल में देखकर। चलिए मैं बताता हूँ। ये फंक्शन हमारा फ्रीक्वेंसी का है। ये वेव फॉर्म पे है जिसे स्क्वायर वेव कहते हैं। स्क्वायर वेव का इस्तेमाल कहीं पर क्लॉक सिग्नल या कहीं पर डिजिटल सिग्नल को दिखाने के लिए होता है। और एक होती है साइन वेव। हमारे घर पे जो एसी 220 वोल्ट या 230 वोल्ट आती है एसी, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साइन वेव फॉर्म पे होती है। उसका निशान चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक पेपर ले लिया मैंने, तो साइन वेव कुछ इस तरीके की होती है और स्क्वायर वेव जिसमें दी गई है वो तो क्लॉक सिग्नल को दर्शाने के लिए होती है, लेकिन ये होती है साइन वेव। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि किसी भी चीज़ की आवृत्ति बार बार होना। अब इसमें क्या होता है कि हमारे घर पे जो बल्ब होता है ना, एग्जाम्पल के लिए जो बल्ब होता है वो 1 सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी में वो इस तरीके की होती है, ये इस तरीके से होती है। तो ये होती है साइन वेव। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जो ये वेव है उसको हर्ट्ज पे मेजरमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस मल्टीमीटर में ये जो फंक्शन है ये काम नहीं करता है। ये फंक्शन सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिया गया है, लेकिन इसमें काम नहीं करता है। जो ब्रांडेड मल्टीमीटर होते हैं उसमें ये फंक्शन आसानी से काम करता है। अब देखिए, जो इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको हमने फ्रीक्वेंसी मोड पे रख लिया है या हर्ट्ज पे रख लिया है और इसको मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पर 50 लिखा हुआ आ जाएगा। 50.3 हर्ट्ज की यहाँ पर ये यानी कि जो एसी है उसमें 50.3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से आप अपने कैमरा को किसी भी ट्यूबलाइट या बल्ब के आगे ले जाओगे ना, मोबाइल कैमरा को, इस तरीके से फ्लिकरिंग होने लगती है। आप देखिए, फ्लिकरिंग हो रही है ना, ये उसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारे सारे बल्ब या ट्यूबलाइट एसी से चलते हैं। इसमें अगर हम उसको एसी से ना चलाने के बजाय अगर 220 वोल्ट किसी बैटरी को सीरीज में लगा के 230 वोल्ट बना के डीसी बनाएंगे तो तब कैमरा को आगे ले जाकर फ्लिकरिंग नहीं होगी। ये एसी की वजह से ही फ्लिकरिंग होती है। आपने बहुत बार देखा होगा। ये कैमरा, मोबाइल कैमरा के कोई ऐसा वो नहीं है, ये हमारे एसी की ही वजह से फ्लिकरिंग हो रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मल्टीमीटर जो फंक्शन है ये कैसे काम करता है। ये फंक्शन हमारा वेव फॉर्म का है और जो वेव फॉर्म है वो दो प्रकार की होती है, साइन वेव और स्क्वायर वेव। साइन वेव हमारी एसी में होती है, स्क्वायर वेव हमारी क्लॉक सिग्नल्स वगैरह को चेक करने के लिए होती है। और डिटेल से कभी समझाऊंगा, फिलहाल ये फंक्शन के बारे में बता दिया। और इस मल्टीमीटर में फंक्शन काम नहीं करता है। हैवी जो कॉस्टली मल्टीमीटर होते हैं उसमें फंक्शन आसानी से काम करता है उसी फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए। एक लाइक कर देना और एक वैस कमेंट जरूर करना। इस मल्टीमीटर के बहुत खास फीचर हैं, एक वीडियो को आपको दे दूँ कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और इस मल्टीमीटर के खास फीचर्स का आनंद लीजिए और सीखिए जरूर।